मानव को कमजोर करने वाली कड़ियां उसके भीतर से शुरू होती हैं। इसे कोई और ना तो प्रभावित करने की क्षमता रखता है, ना ही इस पर कोई काबू कर सकता है। यह स्वयं मनुष्य ही है जो अपने आप को ऊपर उठा सकता है अथवा ऐसे गर्त में ढकेल सकता है जहां से निकल पाना भी बहुत मुश्किल होता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज जब तुम्हारे नेत्रों के समक्ष यह दिव्य संदेश प्रस्तुत हो रहा है, इसके पीछे का छुपा कारण पूरी तरह से वैज्ञानिक है। ये सिद्धि है कि तुम्हें प्रकृति बदलना चाहती है। तुम्हारे भीतर, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे वाक्यों में एक ऐसा बदलाव चाहती है ताकि तुम्हारी प्रगति में जो बाधा बन रही है उस रोड़े को हटाया जा सके। और आज यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस दिव्य संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय, जीवन में जब भी मुश्किलें आए, चुनौतियां आए, तब मनुष्य का टिके रहना, समझदारी पूर्वक कार्य करना और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब परिस्थितियां पक्ष में होती हैं, जब सब कुछ तुम्हारे कहे अनुसार हो रहा होता है, जब ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तभी एक गधा भी आत्मविश्वास से भर जाता है। लेकिन जब परिस्थितियां पूरी तरह से विपरीत हो, जब ऐसा लगे कि हार एकदम सामने खड़ी है, तब भी आत्मविश्वास की सीढ़ियां चढ़कर बुलंदियों को प्राप्त करने वाला ही सच्चा मानव कहलाता है। ऐसी परिस्थिति में जो आगे आता है, ऐसी परिस्थिति में जो बढ़ता है, वही तो विजेता होने का हकदार होता है। अन्यथा कोई भी विजेता हो जाए, उसके भीतर ऐसी कोई बात नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, आज जब तुम इस दिव्य संदेश को सुन रहे हो, तो तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड चाहता है कि तुम अपने भीतर सकारात्मक बदलाव करो। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम ओज और तेज से भर जाओ। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम ऐसे सूरवीर बन जाओ, लिंग, जाति, भेद, परिस्थितियों से परे एक ऐसे सूरवीर जिसके पथ पे समस्त संसार चले। प्रिय बच्चे, ये तुम्हारा जीवन ही है जो लोगों के लिए नई ऊर्जा बनेगा। वास्तव में तुम में जो क्षमता है, जो प्रतिभा है, वह लोगों को ऊर्जा से भर देने के लिए पर्याप्त है। तुम स्वयं ही किरण हो, दीपक हो, सूरज हो, प्रकाश हो। लेकिन जब तुम अपने गुण को पहचानने के बजाय दूसरों से मदद की गुहार लगाते हो, तब तुम अपने भीतर बसे सूर्य की तेज और ऊर्जा को कमजोर कर रहे होते हो। वह ग्रह जो तुमसे लाखों मील दूर है, उससे आ रही ऊर्जा किरणें, वो तरंगे तुम्हारे भीतर आकर तुम्हारे आत्मविश्वास का पतन करती हैं और हनन होने लगता है तुम्हारे मन मस्तिष्क में होने वाले विचारों का। और ऐसी परिस्थिति में ना केवल तुम्हारा विश्वास टूटता है, बल्कि तुम्हारी शक्ति भी क्षीण होती है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, सदैव अपने आप को श्रेष्ठ समझो। सदैव अपने भीतर की ताकत को पहचानो। वो ताकत जो ईश्वर द्वारा तुम्हें प्रदान की गई है, वह ताकत जो मैंने तुम्हें दी है, उस ताकत को पहचान कर, उस ताकत को जानकर स्वयं को श्रेष्ठ समझो। वास्तव में मैं हर श्रेष्ठता में बसता हूं। कहीं भी तुम्हें कुछ भी उत्तम श्रेणी का श्रेष्ठ दिखे, कहीं कोई नृत्य श्रेष्ठ दिखे, कहीं कोई संगीत श्रेष्ठ दिखे, कहीं कोई निर्माण कार्य श्रेष्ठ दिखे, कहीं कोई सृजन श्रेष्ठ दिखे, मैं हर श्रेष्ठता में उपलब्ध होता हूं।
यदि तुम ही श्रेष्ठ हो गए तो मैं तुम्हारे भीतर भी उपलब्ध हो जाऊंगा। फिर तुम वह नहीं रह जाओगे जो अभी हो, और जब तुम वह नहीं रह जाओगे जो अभी हो तो तुम कुछ और होगे, और जो तुम कुछ और होगे तब तुम श्रेष्ठ होगे। जो तुम श्रेष्ठ होगे तो तुम मैं होगे, और जब मैं होगे तब तुम में मुझ में कोई भेद नहीं होगा, और जब तुम में मुझ में कोई भेद नहीं होगा तो तुम विजेता होगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें जीत दिलाने ही आया हूं। तुम्हारे जीवन की समस्त समस्याओं को मिटाकर तुम्हें ऐसी प्रगति दिलाने आया हूं जिसका अभी तक तुमने विचार नहीं किया है। क्यों भयभीत हो रहे हो? कौन है यहां पर ऐसा जो तुम्हें चोटिल कर सकता है, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है? थोड़ा ऊंचा सोचो, थोड़ा मुझ पर विश्वास करो। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं यह विश्वास अभी उतना अडिग, उतना सटीक नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं तुमसे बार बार यह कहता हूं कि तुम्हें अपने प्रति भूल कर भी, गलती से, कभी मजाक में भी कोई गलत शब्द नहीं प्रयोग करना है, कोई गलत शब्द नहीं बोलना है, अपने लिए कोई भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना, कोई भी गलत शब्द नहीं बोलना। फिर तुम विजेता बनोगे, ऐसे विजेता जो सदा जीतता आया है, जिसके माथे पर विजय मुकुट हो, जिसके मस्तक पर विजय तिलक हो, जिसके गले में विजय का हार हो, जिसके पग में विजय की राह हो, जिसके ऊपर विजय के फूल छिड़के जाए, जिसका पुष्पों से स्वागत हो, ऐसे महान इंसान तुम बन जाओगे। मेरे प्रिय, जब भी मैं महानता की बात करता हूं, अपने आप को लिंग, जाति, भेद, स्वरूप, नस्ल, रंग, रूप से अलग और परे समझना, मैं विचारों के श्रेष्ठता की बात कर रहा हूं। प्रिय बच्चे, मैं यहां तुम्हें जीत दिलाने के लिए ही आया हूं। मेरी मनसा तुम्हारे लिए विजय मार्ग तय करने की ही है। प्रिय बच्चे, इस संसार में जो कोई भी ये ना जान पाए कि तुम कितने श्रेष्ठ हो, तो इसका यह अर्थ नहीं कि तुम अपने आप को छोटा समझने लगो। कोई तुम्हारी बुराई करता है, कोई तुम्हारी बड़ाई करता है, तुम्हें इन सब से परे होकर सोचना है। किसने अच्छा सोचा, किसने बुरा सोचा, इन सब से परे होकर सोचना है। कौन क्या सोचता है, इससे तुम्हें फर्क ही नहीं चलना चाहिए। तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी लो, बार बार अपने लिए सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करो। कारण यह है कि संसार में हर कोई नकारात्मकता से भरा हुआ है, हर कोई तुम्हें नीचे दिखाना चाहता है, हर कोई तुम्हें नीचे गिराना चाहता है, हर कोई तुम्हें नीचे करना चाहता है। मेरे प्रिय, हर कोई यही चाहता है कि तुम हार मान लो, हर कोई यही चाहता है कि तुम उनके सामने रो बिलखो। लोगों को सहानुभूति देने में, सांत्वना देने में बड़ा आनंद आता है, इसलिए हर कोई तुम्हें हारते हुए ही देखना चाहता है। किंतु तुम्हें ऐसा विचार नहीं करना है, तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी उठानी है। लोग कितनी ही नकारात्मकता क्यों ना भर दें, लेकिन तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मकता भरनी होगी। जरा विचार करो, सकारात्मकता भर कैसे सकते हो? मेरे प्रिय, यदि किसी बाल्टी में गंदा पानी पड़ा हो और बिना हाथ लगाए उस बाल्टी से तुम्हें उस पानी को निकालना है, तो इसका क्या उपाय है? उस गंदे पानी को निकालने का उपाय यही है कि उसमें साफ पानी डालते रहो, और तब तक डालो जब तक कि वो गंदगी बाहर ना आ जाए। डालते ही रहो, डालते ही रहो, और एक समय ऐसा आएगा कि वो बाल्टी जो गंदे पानी से भरी हुई थी, बार बार साफ पानी लगातार डालने से वह पूरी तरह से साफ पानी से भर जाएगी और सारी गंदगी उसमें से बाहर आ जाएगी। इसी प्रकार से तुम्हारा जीवन भी है मेरे प्रिय। लोग यहां नकारात्मक करने के लिए भिड़े पड़े हैं। वो यही चाहते हैं कि तुम हारो, नकारात्मकता को स्वीकार करो। वो बार बार हर तरफ से तुम पर वार कर रहे हैं,
तुम्हें चोटिल कर रहे हैं नकारात्मक होने के लिए, लेकिन तुम बार बार अपने लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। चाहे कितनी ही बुराइयां क्यों ना हो, तुम अपने लिए अच्छे शब्द का प्रयोग करो। बार बार अच्छी चीजों का विचार करो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो मेरे प्रिय। फिर एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारे सारे पाप निकल जाएंगे और पुण्य के पानी से सब धुल जाएगा और तुम श्रेष्ठ रूप में बचे रहोगे मेरे प्रिय बच्चे। ये जीवन तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी पर मिला है, इसे यूं ही ना गवाओ। अपने उद्देश्य को प्राप्त कर खुशहाल हो। दिन प्रतिदिन गरीबी की मार से, दिन प्रतिदिन कमजोरी की मार से, दिन प्रतिदिन अभाव की मार से लड़ते रहना और मरते रहना, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। बल्कि एक बार मर करके सदा के लिए अमर हो जाना ही सबसे बेहतर है। अर्थात एक बार ऐसा लड़ो कि समस्त समस्याओं को मार गिराओ और तुम उठ खड़े हो एक विजेता के रूप में। फिर तुम कुछ और होगे, वो नहीं होगे जो अभी हो। तुम श्रेष्ठ होगे, तुम महान होगे मेरे प्रिय बच्चे। जीवन में कोई साथ दे अथवा ना दे, तुम्हें यह सब देखना ही नहीं है, यह विचार ही नहीं करना है। अपने अंदर क्षमता विकसित करो, आलस्य का त्याग करो, फिर विजय तुम्हारी ही है मेरे प्रिय बच्चे। जीवन में चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी हार ना मानने वाला और सदैव इससे लड़ते रहने वाला, स्वयं को भाग्यशाली समझने वाला हमेशा ही विजेता होता आया है। यहां भी वही विजेता होगा प्रिय बच्चे। जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके पीछे कारण निहित है, लेकिन तुम्हें उसके साथ सामंजस्य बिठाकर जीवन जीना होगा। तुम्हें समझना होगा कि चीजें क्यों और कैसे हो रही हैं, फिर ही तुम्हें लाभ मिलेगा मेरे प्रिय बच्चे। मैं तुम्हें जीवन की समस्त खुशियां देना चाहता हूं, तुम्हारे झोली में भर भर के खुशियां डालना चाहता हूं। तुमसे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं, और इसलिए अब तुम्हारे जीवन में मैंने बदलाव की गाथा लिख दी है। अब वास्तव में तुम्हारे जीवन में बदलाव होगा। जीत की राह पर अब तुम वास्तव में चलोगे। लेकिन याद रखना, मनुष्य इस संसार में वही प्राप्त करता है जो कुछ वह बांटता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख, दोष, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, सब जो वह बांटेगा बदले में वही पाएगा और कई गुना ज्यादा मात्रा में पाएगा। मैंने तुम्हें समस्त समस्याओं से निपटने का मार्ग सुझाया है। धीरे धीरे तुम्हें यह सब समझ आएगा, इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत करना। तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदलने वाला है। अभी इस पल में अपनी जीत की पुष्टि करो प्रिय बच्चे। संख्या 55,000 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो, बिना देरी, बिना संदेह, बिना संकोच के। संख्या 777 लिखकर दर्शा दो कि तुम प्रेम पाना चाहते हो। संख्या 555 लिखकर दर्शा दो कि तुम धन पाना चाहते हो। और संख्या 51,000 लिखकर दर्शा दो कि तुम समग्रता में समस्त जीत चाहते हो मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारी जीत बहुत ही जल्द तय होगी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आने वाला समय तुम्हारा ही है प्रिय। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए, तरक्की की सीढ़ियां चढ़ाने के लिए मैं अवश्य आऊंगा मेरे प्रिय। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, वास्तविक अर्थों में तुम्हारी प्रगति होगी।